हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, इजराइल और लेबनान से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें दोस्तों, लेबनान में अभी इजराइल ने जितने अभी तक स्ट्राइक किए हैं दोस्तों, उसमें 560 से अधिक लोगों की मृत्यु लगभग हो गई है। और यह सबसे बड़ा दोस्तों हमला था लेबनान पे कहा जाए, क्योंकि वहाँ के जो साउथ लेबनान में रहने वाले लोग हैं, वहाँ से दोस्तों बता दें पलायन कर चुके हैं 5 लाख से अधिक लोग, जैसे ही लेबनान पर इजराइल ने कहर ढाया दोस्तों। और बता दें बहुत सारा एयर स्ट्राइक किया है लेबनान पर, और गाजा को छोड़कर दोस्तों यह दूसरा लेबनान का अड्डा बन चुका है इजराइल का, जिस पर इतना एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने दोस्तों। और फाइनली बताया जा रहा है कि 40 से 50 बच्चे भी मारे गए हैं, जो निहत्थे थे दोस्त, जिनका कोई कसूर नहीं था। आम जनता कई लोग उसमें मारी गई हैं, लेकिन कई स्थानों पर लेबनान के जो अड्डे ऐसे हैं, सैनिक अड्डों को भी उन्होंने उड़ा दिया है इजराइल की जो सेना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या वर्ल्ड वार को रोका जा सकता है? वर्ल्ड में जितने भी वार हो रहे हैं, यूक्रेन रसिया वार ले लें, या तो गाजा इजराइल का या लेबनान का दोस्तों, तो इन पर कई कंट्रियों ने यूएन में भी आवाज़ उठाया है। और कई लोगों ने तो इजराइल का साथ दिया है, और कई लोगों ने तो लेबनान का, और कई लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आवाज़ भी उठाया है कि कैसे कर इस चीज़ को रोका जाए, नहीं तो जल्द से जल्द ये वार के रूप में तब्दील हो जाएगा और देखते ही देखते दुनिया वर्ल्ड वार की शिकार न हो जाए। क्योंकि ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि 1 साल से अधिक हो चुके हैं जो रूस यूक्रेन वार तो चल ही रहा है, साथ में इजराइल और गाजा पट्टी में जो हिंसा हो रही थी, उनको देखते हुए अब लेबनान में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और ऐसे अगर अदर कंट्री में बढ़ता रहेगा तो जो एक दूसरे के साथ ही हैं देश, कंट्री है टर्की, ईरान, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वो भाई क्या करेंगे? वो तो एक दूसरे का साथ देंगे और उसमें वार में इन्वॉल्व होंगे, और जब इन्वॉल्व होंगे तो यह बड़ा रूप युद्ध लेता जाएगा। और इजराइल कहीं ना कहीं अकेले तो अभी अच्छा लोगों पे अटैक कर रहा है, लेकिन इससे लोगों की जान जा रही है, जो उसको देखकर कई देश साथ में आएंगे और इजराइल को इसका कड़ा जो होगा दोस्तों नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यूएन में भी कई लोगों ने आवाज़ उठाया है, टर्की ने भी आवाज़ उठाया है कि जल्द से जल्द इजराइल को एक संगठन बनाकर रोका जाए, नहीं तो इजराइल ऐसे कहर ढाता रहेगा सभी देशों पे। लेकिन हालांकि दोस्तों हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने एक कदम उठाया, जैसे गाजा पट्टी में ये किया गया था, वैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ वहाँ पे इजराइल कार्रवाई किया है। लेकिन इसका दोस्तों खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, उनकी जान जा रही है। इसके मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों इस चीज़ को यूएन में भी उठाना चाहिए सभी देशों को मिलकर कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम रोक सकते हैं। रियलिटी तो यही है दोस्तों कि आम जनता इससे परेशान है और इससे डरी हुई है, भयभीत हुई है वहाँ की जो जनता है। क्योंकि 5 लाख बताया जा रहा है लेबनान से, जो साउथ लेबनान में लोग रहते थे, प्रवास कर चुके हैं, वहाँ से पलायन कर चुके हैं दोस्तों। और कई लोग मारे भी गए हैं, और अभी तक तो वार छिड़ा नहीं है सही से, लेकिन वहाँ की स्थिति बता दें दोस्तों ऐसी वार जैसी है। और वहाँ पे लगातार फायरिंग्स तो चल रही हैं, एयर स्ट्राइक भी है, लेबनान ने भी जवाब तो दिया है, वहाँ पर भी कई एयर स्ट्राइक किए हैं लेबनान ने, लेकिन उतना ताकत इजराइल जैसा नहीं है लेबनान के पास। लेकिन दोस्तों इससे किसका नुकसान होगा एक्चुअल में देखा जाए अपने देश में, अपने विश्व में, तो आम जनता का नुकसान होगा सिर्फ, इससे कुछ मिलने वाला नहीं एक दूसरे को। इसलिए यूनाइटेड नेशन को चाहिए हस्तक्षेप करे और इस चीज़ को इजराइल को भी रोके इस चीज़ में, और कई लोगों को इस चीज़ के बारे में बताए और अवेयर करे दोस्तों।